नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां ईरान से तेल कारोबार को लेकर भारत की 4 कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध ने हलचल बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका में वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर भी बड़ा बवाल सामने आया है। उधर न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर मेयर जोहरान ममदानी के विरोध ने विवाद को और हवा दे दी है। कृति सेनन के कपड़ों पर शुरू हुआ विवाद अब राहुल गांधी और कंगना रनौत की सियासी तकरार तक पहुंच चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध। अमेरिका में वीजा अपॉइंटमेंट पर बड़ा असर, ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में बढ़ाई सख्ती। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर विवाद बढ़ा, मेयर ममदानी ने समर्थन से किया इनकार। कृति सेनन पहनावा विवाद पर राहुल ने कृति का किया समर्थन, कंगना ने राहुल से पूछे सवाल। पीएम आवास के पास झुग्गियां खाली करने का हाईकोर्ट का आदेश, परिवारों को दिया समय। ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई अब भारत तक पहुंच चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़ी 4 भारतीय कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के मुताबिक इन कंपनियों से करीब 11.9 करोड़ डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम कारोबार का संबंध है। अमेरिका का आरोप है कि सदाशिवा ओवरसीज ने करीब 6.9 करोड़ डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए। वहीं पीपी सॉफ्टेक और प्रकृतिज इंफ्रा इंपेक्स पर करीब 2.5 करोड़ डॉलर के कारोबार का आरोप है। पोर्टीज पार्टनर्स पर ईरान से भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद पहुंचाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान की कमाई रोककर उसकी सरकार पर दबाव बढ़ाना है। ईरान ने इस कार्रवाई को खारिज करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। अमेरिका में वीजा लेने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर में कई वीजा अपॉइंटमेंट को दोबारा शेड्यूल करना शुरू किया है। जिन लोगों के इंटरव्यू तय थे उन्हें ईमेल भेजकर तारीख बदलने को जानकारी दी जा रही है। नई तारीख बाद में बताई जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक दुनिया भर के दूतावासों और कॉन्सुलेट में ग्लोबल ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण अपॉइंटमेंट में बदलाव हो रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स इसे वीजा स्क्रीनिंग सख्त करने की नीति से जोड़ रही हैं। इस बीच H1B वीजा की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भी सामने आ चुका है। प्रस्ताव में फीस $1,03,265 करने की बात कही गई है। H1B वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहद अहम है, खासकर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और दूसरे वीजा आवेदकों की चिंता बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे के बीच न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ चुका है। भागवत न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वो आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये निजी आयोजन है और उन्हें नहीं पता कि शहर प्रशासन के पास इसे रद्द करने का अधिकार है या नहीं है। कई नागरिक अधिकार और अंतर धार्मिक संगठनों ने भी कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। वहीं आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का संदेश देना है। भारत ने USCIRF की आरएसएस को लेकर की गई सिफारिशों को भी खारिज कर दिया है। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राहुल गांधी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच सियासी ज़बानी जंग में बदल गया है। विज्ञापन में कृति इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई थी। उन्होंने पहले भाई और फिर अपने पेट को राखी बांधी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाए गए। कृति ने ट्रोलिंग का जवाब देते हुए कहा कि संस्कृति और परंपरा कपड़ों में नहीं बल्कि दिल और भावनाओं में होती है। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी देने की बात कही। राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। उन्होंने महिलाओं को ट्रोल करने का विरोध करते हुए स्मैश द पैट्रियार्की का संदेश दिया। अब कंगना ने राहुल पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ब्रो वेट, भारत माता की जय, शुरू करते हैं। पोस्ट में ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण और शाह बानो जैसे केस मुद्दों पर कांग्रेस से सवाल किए गए हैं। इस तरह विज्ञापन का विवाद अब महिला अधिकार और राजनीति की बहस बन चुका है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के पास रेस कोर्स इलाके की 3 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 350 से ज्यादा लोगों को 6 हफ्ते में घर खाली करने का आदेश दिया है। इन परिवारों को सावदा घेवड़ा में बने वैकल्पिक मकानों में बसाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जमीन खाली कराने के लिए पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईजी कॉलोनी के लोगों के पुनर्वास की निगरानी के लिए कोर्ट ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 6 महीने तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास सिर्फ औपचारिकता नहीं होना चाहिए, लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। डीयूएसआईबी को परिवारों का सामान पुराने घरों से नए मकानों तक पहुंचाने में मदद करने का निर्देश दिया गया है। परिवारों का कहना था कि वो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और आसपास रोजगार और बच्चों की पढ़ाई जुड़ी हुई है। उन्होंने पास में ही पुनर्वास की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल 6 हफ्ते का समय दिया है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य करने पर हाईकोर्ट में पीआईएल। जाति जनगणना पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगा जवाब। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा पूरा डेटा। सूरत में मोदी के नाम पर फिश मार्केट, विवाद हुआ शुरू। महाराष्ट्र सरकार के ऑटो टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए काम चलाऊ मराठी अनिवार्य करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 25 अगस्त को 4 नागरिक अधिकार संगठनों और कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल की। याचिका में 12 अगस्त के सरकारी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा गया कि भाषा की शर्त लगाकर किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी जा सकती। नए नियम के तहत ड्राइवरों को लाइसेंस और परमिट लेने या पुराने परमिट के नवीनीकरण के लिए मराठी का ज्ञान साबित करना होगा। नियम नहीं मानने पर लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान में दिए रोजगार और देश में कहीं भी रहने के अधिकार के खिलाफ बताया है। उन्होंने 2017 के हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। इसमें ऐसे ही मराठी की शर्त रद्द की गई थी। अब इस मामले पर हाईकोर्ट के रुख का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों को बदलने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि नई प्रश्नावली तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से भी सलाह ली जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जातियों के नाम दर्ज करने के तरीके को लेकर है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर एक ही जाति अलग अलग नाम या उपजाति के नाम से दर्ज हो गई तो आबादी का आंकड़ा गलत हो सकता है और आगे चलकर सरकारी योजनाओं का असर भी पड़ सकता है। कांग्रेस ने जातियों की पहचान के लिए एक तय और प्रमाणित सूची या ड्रॉप डाउन विकल्प देने की मांग की है। तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण देते हुए पार्टी ने कहा कि वहां इस्तेमाल हुई प्रमाणित सूचियों जैसा तरीका अपनाया जा सकता है। दरअसल 14 अगस्त को जनगणना 2027 के 40 सवालों की सूची जारी की गई थी। इसमें पहली बार आजादी के बाद सभी समुदायों की जाति की जानकारी दर्ज करने की बात है। कांग्रेस की आपत्ति है कि सवालों में ओबीसी का स्पष्ट जिक्र नहीं है। पार्टी का कहना है कि इससे देश में पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा जुटाने में दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की एसआईआर वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों पर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपीलों का पूरा डेटा मांगा है। इसमें नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ दायर अपीलों के लंबित रहने और उनके निपटारे की जानकारी शामिल होगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी लंबित अपीलों का निपटारा तय समय सीमा में होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रक्रिया तेज करने के लिए कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला सिर्फ 31 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं रहेगा। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात कही। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद करीब 60 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए करीब 700 न्यायिक अधिकारी लगाए गए थे और बाद में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल भी बनाए गए। गुजरात के सूरत में नए फिश मार्केट का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है। करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बने इस मार्केट के बाहर श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट का बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। इसी को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि सूरत नगर निगम के रिकॉर्ड में इस मार्केट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं है और निगम ने ऐसी कोई आधिकारिक मंजूरी भी नहीं दी है। लोग सवाल उठाने लगे कि मोदी के नाम पर मछली बाजार का नाम क्यों रखा गया, मोदी तो शाकाहारी हैं। स्थानीय मछली कारोबारी सुरेंद्र लस्करी ने नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मार्केट का नाम मछुआरा समुदाय के नाम पर ही होना चाहिए। वहीं फिश मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्पेश नवसारीवाला ने इसे प्रधानमंत्री के सम्मान में उठाया गया कदम बताया। फिलहाल सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.